समय का चक्र, समय का पहिया लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराज जी ने गिलास उठाया, 2 घूंट पिया और रख दिया। हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं कभी नहीं छोड़ते। भवनिया की आँख खुलती है और आँख जब खुलती है तो वो पाते हैं कि किसी कार में बैठे हैं। अभी भवनिया को ये पता नहीं है कि उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच गया है, क्या हो गया है, कुछ पता नहीं है। इधर जो दूसरा खेमा है, महाराज जी के सामने तो वो भी, उन्हें भी, महाराज जी को भी नतमस्तक होते हैं, लेकिन दिल दिल में उन्होंने कहा ठीक है इसको निकलवा के रखेंगे। अब रखा तो महाराज जी ने है, सामने कोई कह नहीं सकता। जयपुरिया जी का आने का संदेश मिलता है क्योंकि ये लोग जाके वहाँ तैयारी करवा आए थे और इधर वो विपक्षी खेमा में पक्ष विपक्ष कर दूं तो विपक्षी खेमा बहुत प्रसन्न है कि आज भवनिया जी की छुट्टी हो जाएगी। जयपुरिया साहब जब आते हैं तो बड़ा भव्य स्वागत करते हैं लोग, फूल माला और सब जो है, और वो पूरे परिवार के साथ आते हैं, कुछ इष्ट मित्र भी आते हैं। इधर भवनिया का कलेजा धक धक कर रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो ये सब लोग हमारे खिलाफ ही हैं। अब आज मंदिर बनवाया है और महाराज जी इन्हें बहुत प्यार करते हैं, प्यार तो हमें भी करते हैं, लेकिन अब ये जाने क्या करेंगे मेरे साथ। तो उनके दिमाग में आया कि भाग चलो। सबसे पहले आदमी जब समस्या आती है और ये लगता है कि कोई समाधान नहीं मिलता तो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर उनका मन होता भागेंगे नहीं, कोई बात नहीं, होगा जो, छिपे रहेंगे यहीं पे। और सब लोग बैठ गए हैं, जयपुरिया जी सब परिवार बैठे हुए हैं, अपना उनका दल जो आया है वो भी बैठा हुआ है कमरे में। और अचानक बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, एक आवाज़ आती है और बाबा जी आ जाते हैं। बाबा जी जैसे ही आते बोले, अरे तू कब आया, कब आया जयपुरिया, तू कब आया? ऐसे पता होता तो मैं पहले आ जाता, मैं तो वैसे ही आया हूँ। अब जो वहाँ सभा लगनी थी उसमें महाराज जी का आगमन हो गया है। और तुझे मालूम है यहाँ मंदिर में नया पुजारी रख दिया है, बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अब महाराज जी ने आते ही नए पुजारी की बात छेड़ दी, नए पुजारी भवनिया जी। तो महाराज जी तारीफ पर तारीफ करते जा रहे हैं कि बड़ा विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञान है, पुराण जानता है, गीता जानता है, और सब करके। कहाँ है भवनिया? भवनिया जी को 2 लोग, उनमें से एक गुरुदत्त शर्मा है, वो उन्हें पकड़ के ला रहे हैं। अब उनके दिमाग में धक धक हो रहा है कि महाराज जी जाने क्या करेंगे, आज जाने क्या होगा। जयपुरिया भी आ गए हैं और उधर देखा तो महाराज जी उनकी प्रशंसा गाए जा रहे हैं। वो से पुराण आता है, वेदों का ज्ञान है, बड़ा विद्वान है। उन्होंने स्वीकार किया है, आप हमारी बातचीत हुई है भवनिया जी से, उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, हनुमान चालीसा मुश्किल से पढ़ता हूँ, है ना, जैसे, लेकिन दिल से पूजा करता था। अब जयपुरिया सोच रहे कि ये लोग तो ये बता रहे थे कुछ जानता ही नहीं है वो, बाबा जी ये कह रहे हैं कि सब कुछ जानता है, विद्वान है। तो उन्होंने कहा तुम बात करोगे? तो वो कहते हाँ बात करेंगे। बात क्या करें, यूँ इस तरह से महाराज जी के सामने तो जवान अपने आप ऐसी होने लगती है। अच्छा तू गीता का पाठ पढ़े सुनेगा? जयपुरिया कहते हाँ ठीक है साहब, गीता का पाठ करवा दीजिए। अब गीता संस्कृत में है ना, और अब तो भवनिया जी के अंदर खड़े रहने की क्षमता नहीं है, लेकिन खड़ा महाराज जी कहते बैठ बैठ बैठ, और वो बैठ नहीं पा रहे, बोले बैठ। जब डांट के उन्होंने कहा तो वो तख्त के बिल्कुल किनारे बैठ जाते हैं। तो तू कौन सा अध्याय सुनेगा, कौन सा अध्याय सुनेगा? भवनिया जी सुन रहे हैं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, महाराज जी लगातार हमारी प्रशंसा किए जा रहे हैं, या गीता के पाठ की बात हो रही है, वो भी संस्कृत में है, हम क्या करेंगे? अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बैठे हुए हैं। महाराज जी कहते जा रहे हैं तो जयपुरिया कहते 11वां अध्याय सुनवा दो। वो
जहाँ पर भवनिया बैठे हैं उधर ही महाराज जी तखत पे बैठे हुए हैं, और महाराज जी तो अपनी आदत में है कि इधर से उधर पैर कर लेते हैं, कभी लेट जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं बातचीत करते करते। ऐसे ही उन्होंने महाराज जी ने भवनिया के अंगूठा स्पर्श कर दिया, माथे में लगा, पीठ में लगा, है ना, लगा दिया। और जैसे ही ये अंगूठे का स्पर्श हुआ, भवनिया जी कहते हैं, ये तो मेरी बातचीत हुई है उनसे, कि हमको कुछ पता ही नहीं चला, धारा प्रवाह में संस्कृत बोलने लगा, गीता का पाठ करने लगा। मैंने ये पूछा था कि गीता थी वहाँ पे, बोले गीता नहीं थी। जैसे उन्होंने कहा 11वां अध्याय सुनाओ, और मैं बहुत सुनाने लगा। और जब मैंने वो 11वां अध्याय सुनाया, और सुनाने के बाद मुझे कुछ पता नहीं है, मैं चुप हुआ है, और चुप होने के बाद मैं पूर्ववत स्थिति में आ गया हूँ। महाराज जी ने कहा, बोल कैसा रहा, सुन लिया गीता का पाठ? जयपुरिया जी उठे, महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गए, कहा कि मैंने इतना अच्छा लयबद्ध, बहुत लय में सुनाया भवनिया जी ने, हमने गीता का पाठ कभी नहीं सुना। और फिर खूब दान दक्षिणा भवनिया जी को मिली। अब ये गाथा आपको ले गई है कहाँ, कि कभी लोग विरोधी अगर अब किसी अच्छे काम में विरोध करते हैं तो वो कभी जीतते नहीं हैं, क्योंकि महाराज जी कृपा करते हैं। भवनिया जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। उस दिन हमने गीता का पाठ बहुत अच्छे सस्वर में, बहुत 11वां अध्याय उनको सुनाया, बहुत सम्मान होता है। तो इस तरह से भवनिया जी वृंदावन के पुजारी बने रहते हैं, ठीक है ना। अब है क्या, जब सब चीज़ चलती रहती है तो समय हो गया, कैंची धाम में भी पूजा पाठ सब कुछ होने लगा, वहाँ की भी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। भवनिया जी के मन में एक बात आ गई कि वृंदावन से अगर हम कैंची में बुला लिए जाएं तो बहुत अच्छा रहे। अब तो उन्हें पूजा पाठ आता है मंदिर के, इसलिए उन्होंने किसी को महाराज जी ने कहा कि इसको बता दिया करो। तो वो एक सज्जन आते थे, वो बताते हैं भवनिया जी, कभी वो पूजा का मंत्र, कभी हवन का मंत्र, कभी गायत्री मंत्र, कभी कोई न कोई मंत्र वो हमें बताते थे, हम लिखते थे, हम उसको याद करते थे। आशीर्वाद का मंत्र, भोजन का मंत्र, ये सब मंत्र अब उनको आने लगे हैं। अब वो ये चाहते हैं कि अब हम कैंची में पहुंच जाएं। कई भक्तों से कहा उन्होंने कि हमें महाराज जी अगर वहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहे, और उनको बुलाया नहीं गया। जब वो हताश हो गए, हताशा आती है ना, कोई इच्छा करो, बार बार इच्छा करो, और पहुंच भी करो, अप्रोच भी करवाओ। जो महाराज जी के अनन्य भक्त हैं उनमें से कहते हैं कि महाराज जी से कह दो हमें बुला लें, हमें अच्छा लगेगा वहाँ। अब पहाड़ी है तो वहाँ जैसे लोग ट्रांसफ़र होता ना, तो वैसे अच्छा होता है। तो वो बात बनी नहीं और उन्होंने बुलाया नहीं। जब उनके मन में निराशा हो गई तो एक दिन वो बैठे थे हनुमान जी के मंदिर में, और किसी भक्त से उन्हें खबर मिलती है कि महाराज जी ने तुम्हें कैंची बुलाया है। अब तो उनके मन की मुराद पूरी हो गई थी। भवनिया जी बहुत खुश हैं। भवनिया जी को जैसे ही ये खबर मिली कि कैंची में बुलाया है महाराज जी ने, बहुत प्रसन्न है। और एक बार आप ये समझ लीजिए कि जिस घर के क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में जहाँ से दुखी होकर गए थे, है ना, बालक के रूप में गए थे, अब व्यक्ति के रूप में वहाँ जब जा रहे हैं, आज एक ऐसे प्रतिष्ठित पद पर जा रहे हैं जहाँ हमें लोग समाज में सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, है ना। ये मन में बड़ी कहानियाँ आ रही हैं, बड़े सपने हैं, और वो ये सोचते सोचते पहुँच जाते हैं कैंची धाम। कैंची में जब पहुँचते हैं तो बस उनके मन की मुराद पूरी हो चुकी है। धीमे धीमे पता चल जाता है वहाँ कि वो जो भगवान था ना, भगवान घर में तो ऐसे ही कहते हैं, वो आ गया है, अब तो कैंची में है, वो तो पुजारी बन गया है, बड़ा आदमी है। अब ये कोई व्यक्ति कहीं पर भी काम करे, लेकिन उसका यश जब उसके क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में फैलता है तो उसे
बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। आप देखिए कोई व्यक्ति विदेश में है और पता चलता है कि अरे बड़े अच्छे पद पर है ना, तो पेपर वाले भी लिखते हैं, अखबार में भी लिखा जाता भारतीय मूल के, है ना, अरे भारत के ही रहने वाले, है ना। तो ये चीज़ घर वालों को भी अच्छी लगती है और जिसकी संबंध में होती है वो तो प्रसन्न होता ही होता है। तो बहुत प्रसन्न है भगवान सिंह बिष्ट। अब तो पुजारी जी बन गए, सम्मानित हो गए। जो आदमी आता है वो प्रणाम करता है, प्रणाम निवेदित करता है ना। अब ऐसे समय में जब समय का पलट जाना होता है, पलटा खा जाता है, बदल जाता है, तो ऐसे में फिर वो भूले बिसरे रिश्तेदार भी आ जाते हैं, सगे संबंधी आ जाते हैं, जो दूर दूर तक कहते हैं मेरा कोई नाता नहीं है उससे, वो बताते हैं मेरे तो बहुत ख़ास हैं, ये शाम को आते थे, हमारे यहाँ नाश्ता करते थे, हमारे यहाँ ऐसे होते थे, हम इनके यहाँ जाते थे। ये सब बातें तब भी थी और आज भी हैं। आज जो भवनिया घर से भागा हुआ लड़का था, वो एक जवान व्यक्तित्व धारण किए हुए बहुत ही सम्मानित पद पर, यानी मंदिर में तो चाहे कोई जाए वो प्रणाम ही करेगा, है ना। ऐसी जगह पाकर उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके जान पहचान वाले सब प्रसन्न हैं। और फिर ऐसे में एक बड़ा मज़ेदार आपको प्रसंग है, इसमें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि उनकी शादी की बातचीत चल पड़ी। क्षेत्र में हैं, घर वाले हैं, कहते हैं साहब शादी का, तो जगह जगह से चिट्ठी आने लगी, लोग कहने लगे। और भगवान सिंह बिष्ट भी जब मौका मिलता है तो फिर वो लोगों के यहाँ जाते हैं, है ना। जब कहीं सम्मानित पद पर हो और कोई रिश्तेदार बुलाता है तो वो बड़ी इज्जत से देखता है। वही इस समय भगवान सिंह बिष्ट के साथ हो रहा है और बड़े प्रसन्न हैं वो। आप वहाँ पर जो शादी की बातचीत चल रही है, कई जगह से रिश्ते प्रस्तावित हो चुके हैं। चिट्ठी का ज़माना था, लोग चिट्ठी लिख रहे थे। महाराज जी कभी कभी कोई चिट्ठी आती है भवनिया की, क्या लिखा है, अरे शादी होगी, और इस तरह से महाराज जी से तो कुछ छिपा नहीं होता तो बताते हैं। एक दिन बड़ा व्यंग कर बैठे, बहुत कठोर व्यंग किया उन्होंने। भवनिया को तो मैं हाथी पे बिठाना चाहता हूँ, वो तो गधा पे बैठना चाहता है ना। तो अब कभी कभी मजाक में भी बात बुरी लगती है। भवनिया को कहा अरे यार महाराज जी ऐसी बातें कर देते हैं, लेकिन होता है। और ये बातें तो एक ही भक्त पचा पाए हैं। आपको बताया ना, जिन्हें मूर्ख कहा, जिन्हें पागल कहा, जिन्हें बहुत सारे कहा था कि तुम बुद्धू मास्टर हो, है ना। उन्होंने कहा था कि आप गालियों के मास्टर हो। ये मास्टरी की बात चली थी, मैं बात कर रहा हूँ दादा की, सुधीर मुखर्जी की। तो वो सब सहते थे, एक आदत थी। इधर जब भवनिया से ऐसी बात कही तो थोड़ा सा बुरा लगना स्वाभाविक था, लेकिन अब वो मन में बिठा चुके थे कि मुझे अब जीवन में ये खुशियाँ भी देखनी है, मैं काम भी करूँगा, मेरा परिवार भी होगा, एक लड़की होगी। जो सपने होते हैं वो सपने भी, अब भाई इंसान है ना, सब कुछ होता है। तो ये सपनों के बीच में कुछ ऐसे एडवाइज़र भी होते हैं जो कहते हैं कि ज़िंदगी मस्ती का नाम है ना। ज़रूर मस्ती कीजिए, लेकिन आध्यात्मिकता में कीजिए, धर्म में कीजिए, अपनी गृहस्थी में कीजिए, काम करते हुए मस्ती कीजिए। लेकिन जो मस्ती का अर्थ लोग अलग लगा लेते हैं, वो मस्ती कभी मत करिए, किसी उम्र के दौर में मत करिए। लेकिन ये गलती भवानिया जी कर बैठे। हुआ क्या कि युवावस्था जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। यहाँ अगर जरा सी गलत गाइडेंस मिल जाए तो आदमी भटक जाता है। हुआ ऐसा ही भवनिया जी के साथ। कैची धाम में आप पुजारी हैं, आप पूजा कर रहे हैं और सब लोग, बहुत अच्छा वातावरण है, महाराज जी का आना जाना लगा रहता है। तो महाराज जी आज ही गए हैं, कहीं अल्पप्रवास पे चले गए। एक बहुत बुजुर्ग सम्मानित जो शब्द प्रयोग किए हैं मुखर्जी साहब ने, तो वही मैं बता रहा हूँ। मुखर्जी जी ने लिखा है, दादा ने लिखा है कि बहुत ही सम्मानित, बहुत ही काम करने वाले
वहाँ के जो व्यक्तित्व थे उन्होंने जश्न मनाने की तैयारी की, एक पार्टी करने की तैयारी की। और पार्टी हर तरह से होती है, लेकिन वो पार्टी थी जैसी आम लोगों से हटके होती है, या यूं कहें कि जो नहीं होना चाहिए था उसकी तैयारी थी। उसमें शामिल हुए भगवान सिंह भवनिया जी, उसमें शामिल हुआ खेमुआ। खेमुआ की एक गाथा मैंने सुनाई थी, जब वो उसी दौर की कहानी है। मैं बताऊंगा कि खेमुआ के साथ क्या हुआ था। तो खेमुआ भी वहाँ पर सेवक है। रात होती है, आश्रम की छत पर मस्ती छाने का उन्हीं सम्मानित, मैं शब्द फिर कहूँगा, सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति के नेतृत्व में नाच गाना होने लगता है। यही लोग नाचते हैं, मद्यपान भी करते हैं। और एक समय वो दौर आता है कि खेमुआ नाचते नाचते अपने कपड़े उतार फेंकता है। आस पड़ोस में मकान बने हुए हैं और जो वातावरण रात में हुआ है वहाँ, वो बहुत गंदा वातावरण हो गया। मैं अगर ये कहूँ कि अपवित्र कर दिया गया है ना, किसी ऐसे स्थल को जहाँ हम नतमस्तक होते हैं, और वहाँ ऐसा काम हुआ। क्या हुआ था फिर? ये रात की मस्ती थी, मस्ती खत्म हो गई। प्रातः बेला में महाराज जी कैंची धाम आ जाते हैं। उन्हें सब बात बताई जाती है, पता तो होगा ही उन्हें। पास पड़ोस की महिलाएं आती हैं, वो बड़े सख्त लफ्ज़ों में शिकायत रखती हैं कि बाबा जी आपके यहाँ ऐसा होता है। और फिर होती है सबकी पेशी, सामने बुलाया जाता है। खेमुआ को बाहर निकाल दिया जाता है कि तुम आश्रम परिसर में नहीं घुसोगे, जाओ तुम फार्म पर जाओ, खेत है जहाँ गाय है, तुम वहाँ सेवा करोगे। और अब मैं बता दूं कि खेमुआ से संबंधित हमने एक बताई थी, वो आश्रम में आ नहीं सकता था, आश्रम के गेट तक आता था, खाना वहाँ से जाता था। एक रात्र एक शाम वो खड़ा रहा, आश्रम में घुस नहीं सकता था, देने वालों ने ध्यान नहीं दिया। महाराज जी रात में रोए थे, महाराज जी खाना नहीं खाया था, और रात में उसके लिए भोजन भिजवाया गया था। खेमुआ की वो कहानी है। दंड दिया कि वहाँ जाओ। और एक प्रसंग मैंने जो सुनाया था वो मैंने पुनः आपको सुनाया है कि महाराज जी हृदय से इतना चाहते थे, ऐसा नहीं कि अगर गलती की है दंड दिया तो हृदय से नहीं चाहते। ये भवनिया जी के बारे में भी है। तो भवनिया की जब पेशी हुई तो भवनिया से पूछा, भाई बढ़िया बढ़िया गालियों का प्रसाद दिया, और उन्हें एक आदेश दिया कि जाओ तुम अब कैंची में नहीं रहोगे, लखनऊ जाओ। अब मुझे आज की परिस्थिति में ये नहीं पता कि महाराज जी ने उन्हें दंड दिया या इनाम दिया, है ना। आज वो हनुमान सेतु मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। तो वो वहाँ उनका ट्रांसफ़र कर दिया, खेमुआ को आश्रम से बाहर निकाल दिया, और जो वयोवृद्ध सम्मानित भक्त थे उनको आजीवन आश्रम पे घुसने के प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें बाहर भेज दिया। बहुत घटनाएं ऐसी हुई हैं जहाँ पे अप्रिय कदम उठाने पड़े हैं प्रिय लोगों के साथ में, लेकिन भवनिया जी के साथ अप्रिय कदम भी उठाया है तो वो प्रिय से ज़्यादा प्रिय साबित हुआ है। भटक गए, कोई कहने वाला नहीं। युवा वर्ग या युवा उम्र में जब व्यक्ति पहुंचता है तो गलती कर बैठता है, और जो गलती की है उसकी उन्हें सज़ा मिली। ये कहानी हो सकता है कि लोगों के गले कम उतरे, लेकिन ये पारस स्पर्श में उल्लिखित है। और मैं इस संबंध में उम्र के उस दौर में क्या हुआ, कभी मिलेंगे, अगर हल्का फुल्का मूड बना तो मैं उनसे पूछूंगा भी। और होता है ऐसा
जिंदगी में गलतियां हो जाती हैं, उसे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। खैर, भवनिया जी अब लखनऊ आ गए हैं। लखनऊ में वो सब काम धाम कर रहे हैं और अब वो वहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं और बहुत सम्मानित हैं। एक गाथा मैं वृंदावन की सुनाना भूल गया था। मैं चाहता हूँ कि मैं वो गाथा सुनाऊँ, इजाज़त है? चलिए तो सुन लीजिएगा। वृंदावन में एक नई कहानी, एक नई गाथा लिखी गई थी। पूज्य प्रभुदयाल शर्मा हमारे तुलसीदास विनय चालीसा के रचयिता, मैंने बताया था कि वहाँ आते थे, विनय चालीसा लिखा गया। विनय चालीसा लिख के उन्होंने महाराज जी को देने की बजाय उन्होंने पोस्ट से भेजा था। उन्हें कुछ पता नहीं था और वो सब कहानी मैंने पूज्य प्रभुदयाल शर्मा जी के मुखार बिंदु से मैंने आपको सुनवाई है। लेकिन यहाँ भवनिया जी का प्रसंग जो आता है, वो जो डाक से महाराज जी को विनय चालीसा मिला था तो उन्होंने उसे फाड़ के फेंक दिया था। भवनिया जी सफाई करते थे और भवनिया जी ने जब साफ सफाई की तो वो कागज़ निकले और वहाँ लखनऊ के काले कपूर जी, महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, वो खड़े थे। उन्होंने वो कागज़ लिए, वो फटे ऐसे थे, उन्हें चिपकाया और उनमें एक बड़ी अच्छी कविता लगी और वही कविता है विनय चालीसा, है ना, जो काले कपूर जी ने छपवाई, फिर किसी ने गाई, फिर प्रभुदयाल शर्मा जी ने सुनी। तो विनय चालीसा के सामने आने में भवनिया जी की भी भूमिका है। मुझे लगा कि ये तथ्य भी आपको बता दें, उससे भी साझेदार करा दें। तो विनय चालीसा को अगर वो जैसे महाराज जी ने फाड़ा और वो और गुड़ी मुड़ी करके वैसे करके फेंक ही देते, नहीं आते, वो तो होना था ना, उस रास्ता था, निश्चित था। तो वो विनय चालीसा जो आज हमारे आप सबके सामने है, उसमें भी भवनिया जी के कर कमल लगे हुए हैं। चलिए लौट चलते हैं फिर से लखनऊ। लखनऊ में अब तब से कार्यरत हैं, आज मुख्य पुजारी ही हैं और मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला है। बहुत सारी गाथाएं हैं, आप सोचोगे कि हम सुनाते रहें तो बड़ा समय क्या, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आपके पास समय नहीं होगा, आपको कहीं जाना होगा, कोई काम करना होगा। खैर, मैं आता हूँ 11 सितंबर 1973 पर। महाराज जी ने जब अपनी अनंत यात्रा प्रारंभ कर दी, ये समाचार, ये खबर भवनिया जी को मिलती है लखनऊ में। मेहरोत्रा साहब, सूरज नारायण मेहरोत्रा के मुखार बिंदु से ये खबर जब भवनिया जी को मिली तो वो निःशब्द रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। हमने जो कुछ किया, जो कुछ पाया, वो बाबा नीम करोड़ी की कृपा से पाया, बाबा जी की कृपा से पाया, महाराज जी की कृपा से पाया। आज वही संसार को छोड़कर चले गए हैं, तो हमें भी संसार को छोड़ देना चाहिए। उनके दिमाग में आ गया कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। आप इसी उधेड़-बुन में लगे हैं कि अब हम कैसे, कहाँ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर पाएं, अपने प्राण छोड़ दें। उनको एक तरीका आया, उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि अब हम गोमती मैया की गोद में अपने प्राण छोड़ देंगे। अब उसमें आज कूद जाएंगे और इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। जब महाराज जी नहीं रहे तो हम ही क्या जी कर करेंगे। ये जब उन्हें निर्णय कर लिया, भगवान सिंह विष्ट पूरे निर्णय पे हैं कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। आप हनुमान सेतु मंदिर से निकलते हैं, काहे के लिए? हमेशा के लिए। और थोड़ा सा चलते हैं, सामने से एक साधु से
मुलाकात होती है। सामने से आ रहे थे, उनसे मुलाकात होती है। अब जैसे कोई बाबा निकले, कि आदमी चाहे कैसे ही कुछ भी हो, संत होता है तो उसे प्रणाम करता है। उन्होंने जैसे ही प्रणाम किया, पूछा कहाँ जा रहा है? आत्महत्या करने जा रहा है। अब जैसे ही साधु ने ये कहा कि अरे हमें तो अभी हमारे ही विचार चल रहे थे, हमारे दिमाग में, मैंने किसी से कहा नहीं, ये सामने से साधु आ रहे हैं, वो कैसे आत्महत्या की बात जैसे ही की तो अब वो ठिठक गए। बोले चल थोड़ी सेवा कर। और भगवान सिंह विशिष्ट को वो संत अपने साथ लेवा लाते हैं, स्नान करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। भवनिया जी उन्हें स्नान कराते हैं। भोजन की भी इच्छा व्यक्त करते हैं तो मूंग की दाल बनाई जाती है। आजमगढ़ का उनका एक रसोइया है भवनिया जी का, वो टक्कर बोलते हैं ना, रोटी जो मोटी से वो बनाता है। वो भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं वो साधु महाराज। बड़ी अच्छी तरह से बातचीत होती है। विष्ट जी से कहते हैं कि मैं अमीनाबाद मंदिर में आता हूँ, अगर तुझे मिलना है तो आना, कल आना, मैं वहाँ पर हूँ। आप जो विचारों का जो ये था, जहाँ संसार को छोड़ने का बिल्कुल निर्णय कर चुके थे, वो बदल जाता है। अब उन साधु की बात सुनते हैं और एक दिमाग में चक्र चलाते हैं कि ये साधु हैं, ये जो काम कर रहे हैं, जैसे बातें कर रहे हैं, ये महाराज जी जैसे हैं, लेकिन महाराज जी तो चले गए हैं। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं और खैर रात बीतती है। साधु चले जाते हैं, रात बीत जाती है, प्रातः उठते हैं। प्रातः वेला में भगवान सिंह विशिष्ट जी उठते हैं, अमीनाबाद मंदिर में जाते हैं, महंत जी से मिलते हैं। महंत जी से कहते हैं कि वो साधु जी कहाँ हैं। वो चारों तरफ देखते हैं लेकिन वो साधु बाबा कहीं नहीं मिलते। अब उन्हें पता चल गया कि साधु बाबा कोई और नहीं, हमारे महाराज जी हमारे लिए अपनी देह धर के आए थे। इस संबंध में मेरी वार्ता हुई है, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन्हीं के मुखारबिंद से ये गाथा सुन सकते हैं कि कैसे साधु मिले और कैसे वो उनकी खोज में गए। तो सुन लीजिएगा। मैं आज आपको बहुत ही विनम्रता के साथ, कुछ भूल हो गई हो, कोई ऐसे श्याम श्वेत पक्ष, मैंने प्रारंभ में भी कहा, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि श्याम श्वेत दोनों पक्ष हमें मिले, हमने दोनों बताए। और विष्ट जी को ये पूरा एपिसोड उन्हीं को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने तमाम कष्ट झेले, बड़ी वेदनाएं सही, बिथा के सागर से निकले, लेकिन आज वो बहुत ही ऐसे पद पर हैं, बहुत ही सम्मानित पद पर हैं। आप हनुमान जी के पुजारी हैं और हनुमान सेतु मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। आप महाराज जी के प्रतिनिधि हैं। आज उनका भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, नाती नातिन हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि वो हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहें, अपने भावनाओं से ओतप्रोत करते रहें। महाराज जी के प्रतिनिधि के स्वरूप में हम सबको आशीर्वाद दें। हम उनके चरणों में शत शत नमन करते हुए, वो चिट्ठी में लिखा जाता था कि पत्र में अगर कुछ गलतियां हों तो माफ़ कर देना, है ना। तो वो प्रार्थना करते हुए भी ये पूरा एपिसोड आपको समर्पित करता हूं। और 11 सितंबर 1973 में जहां आपने महाराज जी के अनंत यात्रा पर प्रेम का जो बंधन, प्रेम का जो दर्शन दिखाया, उसी भावना से आप सबको जोड़ते रहें और जीवन जीते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आशीर्वाद वाली मुद्रा में रहें। राम राम।